औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पोम की पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, एक स्टैंजा को कैसे पैराफ्रेज करते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं, उनको आपने माइंड में रखना होगा, और यही टेक्निक्स आपने जब माइंड में रखी होंगी तो आप न सिर्फ कोई स्टैंजा पैराफ्रेज कर सकेंगे, बल्कि कोई भी पैसेज, कोई भी पैराग्राफ, किसी भी किस्म की जो राइटिंग होगी आप उसको पैराफ्रेज जो है वो ईजिली कर सकेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पैराफ्रेज किसे कहते हैं। इट इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट और पैसेज यूजिंग अदर वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक टेक्स्ट मिला हुआ है, आपको एक पैराग्राफ मिला हुआ है या एक पैसेज मिला हुआ है, और आपको कहा गया कि इसका पैराफ्रेज करें, तो वो आपकी रीस्टेटमेंट होगी। आपने दोबारा से उसी चीज़ को लिखना है, लेकिन आपने सिर्फ मीनिंग चेंज नहीं करना, आपने अपने वर्ड्स में लिखना। ये वैसे ही है जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो मीनिंग वही रहता है, लेकिन आप अपने वर्ड्स में वो मैसेज आगे कन्वे करते हो। पैराफ्रेज में भी यही चीज़ है। पोइट के जो अल्फाज हैं आपने वो यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन पोइट का जो मीनिंग है आपने वही यूज़ करना है। जितना उसने कहा उतना ही आपने आगे कहना है, लेकिन अपने वर्ड्स में कहना है। फिर ये जो टर्म है पैराफ्रेज, ये हमारे पास लैटिन वर्ड से आती है और जिसका मीनिंग ही यही है। और लैटिन वर्ड क्या है? पैराफ्रेज, और इसका मीनिंग है एडिशनल मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। कि मतलब एक मैनर में तो आपके सामने ऑलरेडी एक्सप्रेस हुआ है, पोइट ने किया हुआ है, अब आपने एक और मैनर में, एक और तरीके से इसको एक्सप्रेस करना है। सिर्फ एक और तरीका चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज करना आपने। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं और भी आसान बना दूं तो ये है किसी और के आइडियाज को, फॉर्मुलेटिंग समवन्स आइडियाज इन योर ओन, किसी और का आइडिया है उसको आपने वर्ड्स में लिखना है। और आखिर में मोस्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसका ये होगा कि वन हैज टू री राइट द सेम कंटेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, आपने दोबारा लिखना है, मीनिंग चेंज नहीं करना। आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। पैराफ्रेज अ पोम इन 5 स्टेप्स। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हम पोम की इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्टैंजा पैराफ्रेजिंग के बारे में है कि स्टैंजा को कैसे पैराफ्रेज करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आपके पास कोई स्टैंजा आ जाता है, ऐसा स्टैंजा भी आ जाता है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, ऐसी पोम जो आपने कभी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन आपके पास स्टैंजा आ जाता है, तो उसका पहले आपने क्या करना है कि उसको आपने बार बार पढ़ना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, उस वक्त तक पढ़ना है जब तक आपको उसका मीनिंग समझना आ जाए कि इसमें शायर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। उसमें फिर उसके बाद एक ही कॉन्सेप्ट होता है, की कॉन्सेप्ट। जो सेकंड स्टेप है ये है कि उसका जो की कॉन्सेप्ट होगा, जो शायर का जो अपना कॉन्सेप्ट है स्टैंजा के बीच में, वो आपने लिख लेना है। ये दोनों काम करने के बाद जो तीसरा स्टेप है, अब आपने पैराफ्रेजिंग लिखना शुरू करनी है। वही मीनिंग जो आपको समझ आया है, वही कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आया है, आपने अपने वर्ड्स में लिखना शुरू करना है, लेकिन आपने इस वक्त स्टैंजा की तरफ नहीं देखना। विदाउट लुकिंग एट द ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने देखना ही नहीं है और लिखना है। ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स यूज करने की कोशिश करें, जो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, ये आपने करना है। उसके बाद अगर पोइट ने ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर पोइट ने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया है अपनी पोइट्री में, स्टैंजा में, अगर आई वांटेड लोनली, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ अपने डैफोडिल्स में शुरू करता है कि आई वांटेड लोनली, तो ये आई से शुरू करा, तो जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे तो आप भी आई से शुरू करेंगे, आपने भी आई ही लिखना होगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, प्रोनाउन आपने चेंज नहीं करना। ये 4 स्टेप्स करने के बाद आखिर में जब आपके पास पैराफ्रेजिंग अपनी हो जाए तो आपने अब कंपेयर करना है अपनी पैराफ्रेजिंग को स्टैंजा के साथ, और ये श्योर करना है कि आपने कोई भी पॉइंट ना छोड़ा हो, क्योंकि पैराफ्रेजिंग में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कोई समरी नहीं है जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, बल्कि पैराफ्रेजिंग है, इसमें हम एक पॉइंट को भी मिस नहीं कर सकते। तो ये पैराफ्रेजिंग है। रॉन्ग पैराफ्रेजिंग, मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि एक स्टैंजा आपके सामने लिखा है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स की जो पोम है उसका पहला स्टैंजा सामने है, और पैराफ्रेजिंग में नीचे लिखा हुआ है इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट, और फिर आगे इसकी पैराफ्रेजिंग शुरू होगी। तो ये चीज यहीं से ही क्रॉस हो जाती है, क्योंकि अगर आपने यहां से लिखना शुरू किया तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि आपको पैराफ्रेजिंग का पता ही नहीं है, आपको इल्म ही नहीं है कि पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं। पैराफ्रेजिंग सिर्फ और सिर्फ जितना स्टैंजा है उतनी ही पैराफ्रेजिंग होती है। जहां से स्टैंजा शुरू होता है वहीं से पैराफ्रेजिंग शुरू होती है, जहां स्टैंजा खत्म होता है वहीं पे पैराफ्रेजिंग खत्म होती है। सिर्फ आपने इसमें वर्ड्स चेंज करने होते हैं। एक स्टैंजा जो है वो आपके सामने वर्स फॉर्म में होता है, पैराफ्रेज को आपने जो है वो पैराग्राफ में चेंज कर देना है। पैराग्राफ में चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर दें। जितनी लेंथ स्टैंजा की होती है उससे 2 या 3 लाइन ज्यादा जो है लेंथ पैराफ्रेजिंग की होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके अलावा जब आप और इसमें इंफॉर्मेशन मजीद ऐड करने लगेंगे तो वो फिर एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा।
अब ये जो स्टैंजा आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक गुड टिम्बर से लिया गया है। पहला स्टैंजा है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रखा है। ये मेरे अपने नोट्स हैं कि आपको बताता हूँ कि पैराफ्रेजिंग हम लोग कैसे करते हैं। ये पहला स्टैंजा है, उसके सामने इसकी राइमिंग स्कीम है, फिर ये मेरी अपनी जो है प्रेजेंटेशन है, इसको आप लोग छोड़ दें। हमारा काम यहाँ पे सिर्फ पैराफ्रेजिंग के साथ है। पैराफ्रेजिंग को अब हम देखें। अगर आप स्टैंजा पढ़ते हैं पहले, तो ये है द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king but lived and died a scrubby thing। अब ये मैंने पढ़ लिया, 2-3 दफा आप भी पढ़ें, आपको समझ आ जाए कि इसमें किस चीज के बारे में बात की जा रही है और क्या बात की जा रही है। अब इसी चीज को हम पैराफ्रेज में चेंज करेंगे, लेकिन इसके मीनिंग को मैं चेंज नहीं करूंगा। थोड़े जहां पे वर्ड्स चेंज हो सकते हैं वहां पे मैं वर्ड्स चेंज करूंगा। द ट्री से ये पैराफ्रेजिंग शुरू हो रही है, स्क्रबी थिंग पे ये खत्म हो रही है। पैराफ्रेजिंग को देखते हैं। द ट्री दैट डिड नॉट हैव टू स्ट्राइव टू गेट सन स्काई एयर एंड लाइट बट ग्रू इन द ओपन फील्ड्स एंड ऑलवेज हैड इट्स पोर्शन ऑफ रेन। जहां पे मैंने पोर्शन का वर्ड चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने स्ट्राइव चेंज कर दिया, उसकी जगह मैंने स्ट्राइव लगा दिया। डिड नॉट हैव टू स्ट्राइव, वहां पर लिखा हुआ था कि हैड टू फाइट, दैट नेवर हैड टू फाइट, उसको चेंज कर दिया डिड नॉट हैव टू स्ट्राइव टू गेट सन स्काई एयर एंड लाइट, क्योंकि दरख्त को यही 4 चीजों की जरूरत होती है। और वहां पे दूसरा था कि ओपन प्लेन, यहाँ पे हमने लिख दिया ओपन फील्ड्स एंड ऑलवेज हैड इट्स पोर्शन ऑफ रेन, वहां पे लिखा था शेयर ऑफ रेन, शेयर ऑफ रेन को हमने चेंज कर दिया पोर्शन ऑफ रेन। उसके बाद था कि नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, फिर लिखा सच अ ट्री कुड नेवर बिकम द किंग ऑफ द जंगल, फॉरेस्ट किंग, किंग ऑफ द जंगल। और आखिरी लाइन थी बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, तो हमने यहाँ पे लिखा बट सर्वाइव्ड एंड पेरिश्ड as an undersized tree। तो ये वही पैराफ्रेजिंग वही मीनिंग है, लेकिन स्टेंजा को मैंने अपने वर्ड्स में चेंज किया है और पैराफ्रेजिंग हमने इस तरीके से लिखी है। आप अपने सामने बुक रखें और जो स्टेंजा 1 है गुड टिम्बर का, उसको सामने रखें और इस पैराफ्रेजिंग को आप देखें, तो फिर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू पैराफ्रेज अ पोएम। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।